दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे कार्यक्रम खास अंदाज भारद्वाज के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मेरे साथ बन रहा है और मैं बहुत उत्साहित हूँ आपके कमेंट्स को देखकर। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे कुछ सुझाव भी दिए हैं, कुछ फ़ोन पे भी मुझे सुझाव आए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सभी का। आज का मेरा कार्यक्रम का मुद्दा है महाकुंभ। जी हाँ, मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी महाकुंभ पे थोड़ी सी बात की थी। आज उस पर मैं थोड़ा सा और अधिक बात करूँगा, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। महाकुंभ में आप पहले तो ये समझते हैं कि ये आस्था का विषय है। हमारे हिंदू धर्म में हम महाकुंभ को लेकर बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ चल रहा है और इस बार बताया गया कि नक्षत्रों का इस तरह से हिसाब था कि 144 साल बाद ये संजोग बना है। और मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैंने बताया मैं भारद्वाज हूँ, मैं लेकिन आस्था का अपना एक अलग विषय है। ये अति संवेदनशील विषय है। इसमें आस्था में आप दो तरह से करते हैं। आप या तो आप पूजा करते हैं जो बिना किसी दिखावे की होती है। आप अपने मन से उस ईश्वर को, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जो है वो मानते हैं आप। लेकिन ये दोनों तरह से होता है। इसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा अपना अंदरूनी मामला है, मैं अपनी ईश्वर को कैसे पूजता हूँ मैं अपने हिसाब से जानता हूँ। कुछ लोग जो है वो किसी दिखावे को वो करते नहीं और वो कहते हैं ठीक है, हमारी पूजा है, हमारी पद्धति है, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं किसी आस्था पे कोई प्रहार नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हमारे महाकुंभ में जो ये बढ़ चढ़ कर बताया गया है कि 60 करोड़ 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, तो इस पे जो देश विदेश में बहुत तरह तरह के चर्चे हो रहे हैं, बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये थोड़ा सा विषय जो है वो गंभीर है। आप समझ सकते हैं इस अत्याधुनिक युग में, आज डिजिटल युग में, एआई युग में आपको एक एक आदमी की एंट्री हो सकती है, एक एक आदमी का पता चल सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन कराते तो सबका पता चल जाता। तो खामा ऐसा आधार क्यों बनाया जाए कि कोई आपसे मांगे कि कितने लोगों ने बताई और आप कहो जी हमने तो कोई डाटा बनाया नहीं, हमारे पास तो कोई ऐसा वो है नहीं। तो ये बेमानी लगता है। फिर ऊपर से अलग अलग बयान आ रहे हैं कि जैसे 5 लाख करोड़ का व्यवसाय हुआ। ठीक है, वहाँ पे महाकुंभ के दौरान लोगों ने वहाँ काफ़ी, प्रयागराज और उसके आसपास काफ़ी लोगों को वहाँ व्यापार मिला, रहने में, खाने पीने में, अन्य सुविधाओं में। तो व्यापार मिला, अच्छी बात है। लेकिन 5 लाख करोड़ का व्यापार हो गया, बड़ा हास्यपद लगता है। 5 लाख करोड़ कुछ रकम होती है। अगर आप ये देखें कि उसमें अगर हम जीएसटी करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने में तो बहुत पैसा आ जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने तो एक बयान दिया जिसमें तो और सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने बताया कि एक नाविक ने, उसके परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाए हैं इसमें महाकुंभ के दौरान। बताया कि उसके पास काफ़ी नाव हैं, तो मान के चलते 70 80 90 100 भी हो सकती हैं। तो 30 करोड़ रुपए का अगर उसने व्यापार किया है तो कैसे किया है? कहने वाले तो ये कहते हैं कि जो 200 रुपये 300 रुपये 500 रुपये किराया होना चाहिए था उसका 20 20 हज़ार रुपये लिया गया है। तो हो भी सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन फिर भी 30 करोड़ रुपए अगर उसने, चलिए अगर ऐसे दिया जाए और उसको इनकम टैक्स ही भरना पड़े तो 9 करोड़ को तो उसको इनकम टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर जीएसटी टैक्स लें तो फिर वो तो अलग से। तो इस तरह के, जब आप इतने ऊंचे संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती। चलिए खैर, ये फिर मैंने बोला कि ये व्यक्तिगत मामला है। मैं आपको एक सच्चाई बात बता रहा हूँ, एक सच्ची बात मेरी आप बीती बता रहा हूँ कि मैं अभी थोड़े दिन पहले मेरे यहाँ एक समारोह था। तो मैं उसके सिलसिले में, यहाँ दिल्ली में सदर बाज़ार मार्केट है, होलसेल मार्केट है, बहुत मशहूर है। तो मैं वहाँ गया था। सदर बाज़ार में एक डिप्टीगंज एरिया है जहाँ क्रॉकरी मार्केट है। वहाँ गया तो मुझे कुछ सामान लेना था। तो जब मैं वहाँ गया तो वो लाला जी की दुकान पे, काफ़ी मशहूर दुकान है वो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी लिस्ट के अनुसार
सामान है मेरे पास, लेकिन आधा पौना घंटा लगेगा, क्योंकि सदर बाज़ार में आपको मालूम है कि दुकानें इतनी बड़ी नहीं होती, और होलसेल मार्केट है, तो उन लोगों के गोदाम होते हैं तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, या 2 3 4 गली छोड़ के। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को कहा कि आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सामान मंगवा दीजिए लाला जी, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ बैठा था उनके पास ही, और भी लोग, व्यापारी लोग आ रहे थे, क्योंकि पूरे देश से आते हैं सदर बाज़ार में लोग। तो वो खरीदारी उनकी चल रही थी, तो मैं बैठा था। इस दौरान उनके एक मित्र आ गए, वो भी व्यापारी थे, तो उन्होंने उनका स्वागत किया, आइए लाला जी बैठिए। शायद वो किसी पेमेंट के सिलसिले में आए होंगे, ये मेरी इतनी जानकारी नहीं है। तो वो आके जब बैठ गए, तो आपस में उनकी बातचीत शुरू हुई। इधर उधर की व्यापार की बात करने के बाद लाला जी ने बोला कि आप महाकुंभ में चल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं? तो लाला जी बोले, जी मैं जा रहा हूँ, मेरे समधी साहब जो हैं उन्होंने बंदोबस्त करवाया है, हम लोग 3 दिन में निकल रहे हैं। तो हम जो है हवाई जहाज़ से जा रहे हैं, और वहाँ हमारे रहने की व्यवस्था है, टेंट में है, और वीआईपी है, हवाई टिकट, और 80,000 रुपये वहाँ टेंट का खर्चा है। तो जो 2 दिन के लिए हमें मुहैया कराया जा रहा है, और वीआईपी सारे वो हैं, और उसी हिसाब से हमें वो सारा प्रबंध है हमारा वहाँ पे, तो उसमें 2 दिन लगेंगे, तो आप भी चलिए। तो वो लाला जी बोले कि लाला जी आपको मालूम है, एक तो व्यापार में छुट्टी नहीं मिलती, और दूसरा ये है कि हमारे भी पंडित पुरोहित जी हैं जो हमारे यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, और समय समय पर कुछ ना कुछ हवन वगैरह हम घर में करवाते हैं या दुकान में करवाते हैं। तो वो घर में आए थे हमारे पंडित जी, तो उन्होंने भी बताया कि इस तरह से संजोग बन रहा है, 144 साल बाद महाकुंभ आ रहा है, तो जजमान आप भी जाइए। तो मेरी धर्मपत्नी जी और मैं, जब हम दोनों बैठे थे, तो हमने पंडित जी से बोला, पंडित जी हम जाते, लेकिन ये आस्था का विषय है, तो कोई बात नहीं। जैसा कहा जाता है कि आदमी ने पाप किए हैं, या जाने अनजाने उससे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसका निवारण करने के लिए वो इस तरह की आस्था की डुबकी लगाते हैं, और ये पाप दोष मुक्त हो जाते हैं। तो हंस के मैंने जवाब दिया, तो मेरी धर्मपत्नी ने भी बोला कि नहीं पंडित जी, इनकी आदत है इस तरह के मजाक करने की, लेकिन आप ये देखिए कि हमारे इनके यहाँ 5 6 वर्कर काम करते हैं दुकान में, तो उसमें एक मनोहर जी हैं जो पिछले 30 32 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो उनकी बिटिया का विवाह है। तो हमने ये सोचा है कि हम वैसे तो उनको कुछ ना कुछ दे ही रहे थे उपहार स्वरूप, लेकिन 1 1.5 लाख रुपए की मदद जो है उनके विवाह पे कर देते हैं, तो उससे उस बेचारी बिटिया का विवाह अच्छे से संपन्न हो जाएगा, और उनकी भी मदद हो जाएगी। तो हम ये सोचेंगे, हमने यही डुबकी लगा ली। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, तो मेरा बीच में बोलना अच्छा नहीं था, क्योंकि वो आपस में मित्र भी थे, व्यापारी भी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बात बहुत बड़े पते की है, कि एक आदमी 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा करके वो 2 दिन के लिए जा रहा है। मैंने फिर बताया वो आस्था का विषय है, और एक दूसरा ही आदमी जो वो भी वैश्य समाज से है, हमारे बनिया भाई हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारी धर्मपत्नी और मैंने जो है वो इस तरह का किया है कि मैं ये पैसे जो वहाँ मैंने खर्च करने हैं, मैं किसी की मदद कर दूँ। और मैं ये सवाल जान के मेरे मन में भी कौतूहल पूछा, तो मैंने सोचा मैं भी उनसे कुछ बातचीत करूं। इतने में लेकिन मेरा सामान आ गया। तो आज मेरा ये आपसे इस विषय पे है कि 2 तरह की डुबकी जो है वो लगाई गई। एक तो मैंने बताया कि जो वहाँ जा रहे थे अपने समधी साहब के साथ, और दूसरे जो मैंने आपको बताया कि वो जो अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने ही एक कर्मचारी की मदद कर रहे थे। तो ये आप बताइए, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ ये बात, कि कौन सी डुबकी सार्थक हुई। आस्था का केंद्र है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद किसने ऐसा काम किया जो ईश्वर में, मानवता में भलाई के काम आता है। धन्यवाद।